नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी को स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टेट शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों को टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस पूरी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा कि आप किस जनपद में, कौन से विद्यालय में आप सेवारत हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा अपनी भावनाओं को। साथियों, दैनिक जागरण में खबर है जिसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रकाशित खबर के अनुसार शिक्षकों को टेट से राहत दिलाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने कही ये बात, उठाया बड़ा कदम। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, जूम करके आप भी देखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का मानना है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की सेवा और अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उनकी योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो प्रमुख बातें यहाँ रखी हैं, जिसके अनुसार पहली बात यह कही है कि शिक्षकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी शिक्षकों की योग्यता व वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण बात हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 1 सितंबर को अपने एक आदेश के जरिए कक्षा 8 तक के विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया। इससे पहले से सेवारत बिना टेट पास शिक्षा नौकरी जाने से सदमे में आ गए थे। साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया उसके बाद देश भर के जो टेट शिक्षक थे जो कि बिना टेट किए हुए सेवा दे रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा और एकदम सदमे में आ गए। और इस सदमे की वजह से ही हाल ही में 2 शिक्षकों की मौत के बाद उनके स्वजनों ने मानसिक आघात के कारण मौत का आरोप लगाया था। इसी सब के दृष्टिगत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह करने के लिए याचिका दाखिल करने को कहा और साथ में यह भी कहा कि शिक्षकों को दरकिनार करना उचित नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रदेश में पहले से कार्यरत शिक्षक लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं और बच्चों को पढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देती रही है ताकि वे बदलते समय और शिक्षा प्रणाली की ज़रूरतों के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सकें। ऐसे में उनकी वर्षों की सेवा और अनुभव को दरकिनार करना उचित नहीं रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा प्रणाली के अनुरूप वो अपना शिक्षण कार्य कर सकें। और आगे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का सम्मान करती है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए
ताकि सेवारत शिक्षकों को राहत मिल सके। सरकार का प्रयास रहेगा कि शिक्षक निश्चिंत होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और उनकी सेवाओं का सम्मान बना रहेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी टेट शिक्षकों को विश्वास दिलाया है कि वो अपना कार्य अपने यानी कि अपने जो शिक्षण कार्य है, बच्चों को पढ़ाने का काम है, वो बिना किसी परवाह किए हुए यानी कि बिना किसी चिंता के अपना ये कार्य करते रहें और उनकी सेवाओं का सम्मान बना रहेगा। उनकी वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है शिक्षकों को। बता दें साथियों, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टेट संबंधी आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सेवा में निरंतरता और पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम टेट शिक्षकों की जो कार्य कर रहे थे उनकी तलवार लटक गई, यानी कि ना तो उन्हें हो सकता है कभी भी उनको निकाल दिया जाए और पदोन्नति के अवसर भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद काफ़ी टेट शिक्षकों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया, अपनी आवाज़ को मुखर करते हुए कई लगातार सड़कों पर हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया। और इस आदेश सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लाखों सेवारत शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस सदमे से शिक्षकों ने आत्मघाती कदम भी उठाए। उनका मानना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव के बावजूद यदि उन्हें केवल एक परीक्षा के आधार पर अयोग्य करार दिया गया तो यह उनके भविष्य और परिवार की आजीविका पर संकट ला सकता है, क्योंकि वो लगातार अपने जो सेवाएं हैं वो पूरी निष्ठा से लगातार कर रहे हैं और अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो प्रदेश सरकार उनको प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं देगी, जिससे कि उनका शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो और उसी तरह से कर सकें। ये सुविधा दे सकते हैं। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बगैर टेट के नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जिन शिक्षकों की शेष सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, यदि वह टेट नहीं पास करते तो वह उन्हें पदोन्नति के अवसर बिना ही कार्यकाल पूरा करना होगा। जिनकी शेष सेवा अवधि 5 वर्षों से अधिक है उन्हें पदोन्नति व सेवा में निरंतरता के लिए 2 वर्ष में टेट पास करना होगा। ये आदेश था। लेकिन उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी किया, निर्देश दिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी शिक्षकों की योग्यता व वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेट शिक्षकों के लिए कही और उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए भी निर्देश दे दिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके किसी खास मुद्दे को लेकर के, लेकिन जाते जाते पुनः कहना चाहूँगी कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।